हेलो एवरीवन। आज इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ओके, सो आइसोमेरिज्म क्या होता है उससे पहले हम स्टडी करेंगे आइसोमर्स क्या होते हैं। ठीक है, सो आइसोमर्स क्या होते हैं कि कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट दे हैव द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, सो वी कैन राइट द आइसोमर्स, द कंपाउंड्स which have the same molecular formula, but they differ in their structures. They are called आइसोमर्स। ठीक है, सो आइसोमर्स में उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट उनकी स्ट्रक्चर्स जो है वो डिफरेंट होती है। एंड ड्यू टू द डिफरेंस इन देयर स्ट्रक्चर्स, जो आइसोमर्स होते हैं दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, दे पोजेस द डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, सो ये जो फिनोमेना है कि दो डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, उनकी स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हो और बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रक्चर दे हैव द डिफरेंट प्रॉपर्टीज, दिस ऑल फिनोमेना इज नोन एज द आइसोमेरिज्म। ओके, सो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हमारे पास दो टाइप की जो आइसोमेरिज्म है देखने को मिलती है। तो एक जो है दैट इज द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। एंड सेकेंड टाइप की जो हम आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं इसमें दैट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब बात करते हैं अभी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होती है और स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होती है। पहले हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होती है। ठीक है, सो स्ट्रक्चरल से नाम से ही पता लग रहा है कि वो आइसोमर्स विच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट different structural arrangement of atoms or group of atoms around the central metal ion, they are called as the structural isomers। ठीक है, ऐसी आइसोमेरिज्म जिसमें जो आइसोमर्स हैं उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा बट जो एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स सेंट्रल मेटल एटम के साथ लगे होते हैं उनका जो अरेंजमेंट है, ठीक है, वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। Okay, so because of the different arrangement of atoms or group of atoms around the central metal atom, this type of isomerism is known as the structural isomerism। Okay, so जो structural isomerism है इसको फर्दर हम डिवाइड करते हैं 6 कैटेगरीज में। फर्स्ट जो कैटेगरी हम पढ़ते हैं दैट इज आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। सेकेंड जो हम पढ़ते हैं दैट इज हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। थर्ड टाइप की जो आइसोमेरिज्म इसमें आती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में दैट इज द कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। फोर्थ टाइप की जो आइसोमेरिज्म है दैट इज द लिंकेज आइसोमेरिज्म। फिफ्थ टाइप है कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। एंड सिक्स्थ टाइप की जो आइसोमेरिज्म इसमें आती है दैट इज द पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। ओके, अब हम इन सभी 6 टाइप की आइसोमेरिज्म को डिटेल में स्टडी करेंगे विद एग्जांपल्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो फर्स्ट जो कैटेगरी है, जो फर्स्ट जो हम टाइप स्टडी करने वाले हैं दैट इज आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ओके, तो इसके भी नाम से पता लग रहा है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म मीन्स इस टाइप की आइसोमेरिज्म में जो डिफरेंस
अराइज होगा आइसोमर्स में, दैट विल बी बिकॉज ऑफ द इंटरचेंजिंग ऑफ ग्रुप्स विद इन एंड आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ओके, मीन्स हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होते हैं, ठीक है, सेम नंबर ऑफ लिगेंड्स होते हैं, सेम टाइप के लिगेंड्स होते हैं, बट जब उनको हम एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं या किसी भी सॉल्वेंट में डालते हैं तो उनकी जो आयोनाइजेशन है वो डिफरेंट तरीके की होती है। ओके, सो द आयोनाइजेशन आइसोमर्स आर द कंपाउंड्स विच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे गिव द डिफरेंट आयन इन द सॉल्यूशन। ओके, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं एक कंपाउंड जो कि है कोबाल्ट का, तो कोबाल्ट के साथ हमारे पास देयर आर 5 अमोनिया लिगेंड्स, 1 ब्रोमाइड लिगेंड एंड 1 इज सल्फेट। ठीक है, कोबाल्ट के साथ हमारे पास 5 अमोनिया, 1 ब्रोमीन और 1 सल्फेट है। ओके, अगर तो ब्रोमाइड जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है और सल्फेट जो है बाहर है, तो इस टाइप का जो एक कंपाउंड है, और जब ये आयोनाइज होगा, जब इसको हम सोल्यूशन में डालेंगे तो ये आयोनाइज करके हमें क्या देगा, एक तो कैटाइन मिलेगा जो कि कोऑर्डिनेशन हमारे पास स्फीयर के अंदर कोबाल्ट के साथ 5 अमोनिया और 1 ब्रोमाइड होगा और इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होगा, प्लस इसके साथ हमें 1 सल्फेट आयन मिलेंगे। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ मोड ऑफ आयोनाइजेशन विल बी देयर इन दिस टाइप ऑफ कंपाउंड। ओके, सो ये कंपाउंड जो है ये एक रेड वायलेट कलर का कंपाउंड होता है। दिस इज ए रेड वायलेट कलर कंपाउंड। ठीक है, इसी तरह का ही हमारे पास एक और कंपाउंड है जिसमें कोबाल्ट के साथ 5 अमोनिया एंड 1 सल्फेट लगा होता है, वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होता है। ठीक है, और जो ब्रोमाइड है वो बाहर की तरफ होता है एज ए काउंटर आयन। ओके, तो इस कंपाउंड को जब हम सोल्यूशन में डालते हैं या किसी सॉल्वेंट में डालते हैं तो ये आयोनाइज करता है, और आयोनाइज करने पे हमें एक कैटाइन जो कि कोऑर्डिनेशन कैटाइन है जिसमें कोबाल्ट के साथ 5 अमोनिया और सल्फेट होता है। ठीक है, और इसके ऊपर चार्ज जो है 1 पॉजिटिव होता है, प्लस साथ में 1 ब्रोमाइड आयन मिलता है। ओके, सो दिस इज ए रेड कलर कंपाउंड। ओके, सो हुआ क्या इसमें कि जब हमने इसको सोल्यूशन में डाला तो इसने हमें एक सल्फेट आयन दिया एज ए काउंटर आयन और इसने हमें एक ब्रोमाइड आयन दिया। मींस इस कंपाउंड में जो ब्रोमाइड था वो फ्री था, इसलिए वो आयनाइज होकर हमें एज ए एनाइन मिला, और इस केस में सल्फेट था जो हमें एज ए वहां पे एनाइन मिला। ठीक है, अब पता कैसे चलेगा भी इसमें सल्फेट बाहर है इसमें सल्फेट अंदर है? इसके लिए हमें इन एक्वस सॉल्यूशंस का टेस्ट करना होता है। ठीक है, तो हम इस कंपाउंड को जो कि रेड वायलेट कलर का कंपाउंड है, इसके अंदर हम जब बेरियम क्लोराइड डालते हैं, ठीक है, जब इस कंपाउंड के अंदर बेरियम क्लोराइड डाला जाता है तो ये जो फ्री सल्फेट आयंस हैं वो बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, सल्फेट आयन जब बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो वहां पे बेरियम सल्फेट एक कंपाउंड बनेगा, एक प्रेसिपिटेट बनेंगे और वो सेटल डाउन हो जाएंगे। क्यों सेटल डाउन हो जाएंगे? क्योंकि बेरियम सल्फेट की जो सॉल्युबिलिटी है वो बहुत कम होती है वाटर में। इट इज अ वेरी स्पेरिंगली सॉल्युबल कंपाउंड। ओके, सो इन दैट केस ये बना कब? अगर सल्फेट वहां पे फ्री थे। ठीक है, सो इन दैट केस वी विल हैव द बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। ओके, सो यहां से क्लियर हुआ कि ये जो सल्फेट थे ये कोबाल्ट के साथ कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर नहीं थे। ठीक है, और इस कंपाउंड में जब हम सेम रिएक्शन करते हैं, बेरियम क्लोराइड डालते हैं सोल्यूशन इसका, तो हमें कोई भी वहां पे प्रेसिपिटेट नहीं मिलते हैं। रादर जब हम इसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं तो बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन तो नहीं हुई, तब ये सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, वहां पे इसकी रिएक्शन हो जाती है सिल्वर नाइट्रेट के साथ। वो कैसे? सिल्वर जो है वो ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करके पेल येलो कलर के प्रेसिपिटेट देता है जो कि सिल्वर ब्रोमाइड के होते हैं और ये वहां पे सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, ये पॉसिबल तभी हुआ कि अगर वहां पे ब्रोमाइड आयन जो थे वो फ्री थे। ठीक है, तो यहां पे जो मोड ऑफ आयोनाइजेशन है वो डिफरेंट है। देखने में दोनों कंपाउंड्स क्या है, सेम से हैं। दोनों में एक कोबाल्ट एटम है और 5 अमोनिया है, एक ब्रोमाइड है और एक सल्फेट है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो दोनों का सेम है। इसको अगर लिखा जाए तो ये किस तरीके से लिखा जाएगा? दैट विल बी रिटन एज कोबाल्ट पेंटामीन ब्रोमाइड एंड सल्फेट। ठीक है, तो इस दोनों कंपाउंड में हमारे पास ये एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है जो दोनों कंपाउंड का सेम है, बट इनका जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है, ठीक है, जो एटम्स इनके साथ जो ग्रुप ऑफ एटम्स हैं वो
किस तरीके से अटैच किए हुए हैं वो यहाँ पे हमें आयोनाइजेशन से पता चल जाता है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं हमारे पास जहां पे हम इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं भी किस टाइप का आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। ओके, सो वन मोर एग्जांपल आई एम गोइंग टू टेक हियर इज, जिस तरीके से हमारे पास एक कंपाउंड है प्लैटिनम टेट्राअमीन डाइक्लोराइड, और इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद हमारे पास 2 ब्रोमाइड हैं, और इसी तरह का ही हमारे पास एक और कंपाउंड होता है प्लैटिनम टेट्राअमीन डाइब्रोमाइड एंड बाहर हमारे पास डाइक्लोरो। अब इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, बट जो मोड ऑफ अटैचमेंट है प्लैटिनम के साथ वो डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आयोनाइजेशन होगी, यहाँ पे ब्रोमाइड आयोनाइज करेगा, यहाँ पे क्लोराइड आयोनाइज करेगा। ओके, तो ये भी एक हमारी टाइप हो गई, ये भी एक एग्जांपल हो गई आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म की। ओके, सो नेक्स्ट टाइप की जो आइसोमेरिज्म हम स्टडी करने वाले हैं दैट इज द हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, ठीक है, इसमें नाम आ रहा है हाइड्रेट, हाइड्रेट से मतलब होता है वाटर। ओके, सो दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज आल्सो वेरी सिमिलर टू द आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, वो किस तरीके से, कुछ केसेस में हम देखते हैं कि जो वाटर है वो एक से ज्यादा तरीके से आउटसाइड एंड द इनसाइड जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कोऑर्डिनेटेड होता है। ठीक है, और जो जिसको हम वाटर ऑफ हाइड्रेशन भी कह देते हैं। ठीक है, अगर तो वाटर मॉलिक्यूल्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर हैं तो हम कहते हैं भी जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, जो हमारा कॉम्प्लेक्स है, दैट इज मोर हाइड्रेटेड। ठीक है, अगर वो अंदर है तो वो एक तरह से एक्वा कंपाउंड होता है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कि जैसे ये हमारे पास कंपाउंड है क्रोमियम के साथ हमारे पास 6 वाटर मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं। ठीक है, और 3 बार क्या है क्लोराइड है। ठीक है, तो इस केस में ये हमारा एक तरह से एनहाइड्रस कंपाउंड है, क्योंकि वाटर जो है एज ए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, एज ए हाइड्रेटेड नहीं है, ये क्या है इसके साथ अटैच्ड है, कोऑर्डिनेटेड है। ठीक है, और इसी तरह का हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स और है जहां पे वाटर मॉलिक्यूल्स इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर देयर आर 5 मॉलिक्यूल्स एंड 1 क्लोराइड इज देयर। ठीक है, और बाहर जो है हमारे पास 2 क्लोराइड हैं और 1 वाटर मॉलिक्यूल एज ए वहां पे क्रिस्टलाइजेशन है। ठीक है, वाटर एज ए क्रिस्टलाइजेशन है। ओके, सो वहां पे ये वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, इजिली हाइड्रेट करेगा। ठीक है, मींस जब इसको हम सोल्यूशन में डालेंगे तो ये यहां से सेपरेट हो जाएगा, बट इस केस में ये वहां से सेपरेट नहीं होगा। ठीक है, सो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म अराइजेस फ्रॉम द रिप्लेसमेंट ऑफ कोऑर्डिनेटेड ग्रुप ऑफ वाटर ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, सो इसी तरह का हमारे पास एक और कॉम्प्लेक्स है जिसमें क्रोमियम के साथ हमारे पास 4 वाटर मॉलिक्यूल इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर होते हैं। ठीक है, और बाहर 2 वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। ठीक है, सो ऑल दीज मॉलिक्यूल्स दे आर डिफर फ्रॉम वन अनदर इन देयर फिजिकल एज वेल एज द केमिकल प्रॉपर्टीज। किस तरीके से, ये जो कंपाउंड है ये वायलेट कलर का कंपाउंड है। ठीक है, और ये जो कंपाउंड है दैट इज ब्लू ग्रीन कलर का कंपाउंड होता है। ठीक है, और ये जो कंपाउंड है ये एंटायरली जो है ग्रीन कलर का कंपाउंड होता है। ओके, सो जब इसको हम किसी भी सॉल्यूशन में डालेंगे, ठीक है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल लूज नहीं करेगा। इवन हम जानते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग जो है डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। ठीक है, सो अगर हम इस कंपाउंड को ट्रीट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी, तब ये वहां पे वाटर को जो है लूज नहीं करेगा। ठीक है, वहां पे जो है डिहाइड्रेशन नहीं होगी। ओके, सो ये जो कंपाउंड है यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो लूजली बाउंडेड है। ठीक है, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल इस वाटर मॉलिक्यूल को यहाँ से इजिली डिहाइड्रेट कर पाएगा। ओके, सो एंड इन दिस मॉलिक्यूल there are 2 water molecules which are outside the coordination sphere, so these 2 water molecules will be easily dehydrated by the sulfuric acid and rest of the 4 water molecule will be remain intact with the chromium। ठीक है, इस केस में 5 मॉलिक्यूल जो वाटर के हैं वो इंटैक्ट रहेंगे क्रोमियम के साथ, ओनली 1 वाटर मॉलिक्यूल विल बी लॉसेस हियर। ठीक है, बाय द सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, वो क्या करेगा, इसको इजिली डिहाइड्रेट करेगा। ओके, और अगर हम बात करते हैं इसकी रिएक्शन अगर हम करें सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो क्योंकि बाहर जो है 3 क्लोराइड मॉलिक्यूल्स हैं, सो इट विल यूज द 3 मोल्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, तो यहाँ पे 3 क्लोराइड आयंस आर precipitated by the silver nitrate. In this case we have the 2 chloride ions, so these will be precipitated by the 2 moles of silver nitrate. In this case we will require only 1 mole of
सिल्वर नाइट्रेट। ओके, तो जब हम सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे तो हमारे पास वहाँ पे सिल्वर क्लोराइड जो है प्रेसिपिटेट बनेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 2 मोल्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट बनेंगे और इसमें हमारे पास 3 मोल्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट बनेंगे। बहुत ही अच्छे व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं। ओके, सो इस टाइप की आइसोमेरिज्म जिसमें जो है कि वाटर मॉलिक्यूल्स इनसाइड एंड आउटसाइड द आयोनाइजेशन स्फीयर नंबर जो है वो डिफर करता है, उस टाइप की आइसोमेरिज्म को हाइड्रेट आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड टाइप की आइसोमेरिज्म, दैट इज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो ये जो आइसोमेरिज्म है ये उन कंपाउंड्स में होती है जहां पे जो कैटायनिक पार्ट है और एनायनिक पार्ट है दोनों क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं। ठीक है, और ये आइसोमेरिज्म अराइज कैसे होती है, दैट अराइजेस बिकॉज ऑफ द डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लिगेंड्स बिटवीन द कैटायनिक पार्ट एंड द एनायनिक पार्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, एक पहली एग्जांपल लेते हैं हम, जिसमें कोबाल्ट और हेक्साअमीन का कॉम्प्लेक्स है और ये कॉम्प्लेक्स में हमारे पास ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है और इसको बैलेंस कर रहा है हमारे पास एक एनायनिक कॉम्प्लेक्स जिसमें क्रोमियम के साथ हमारे पास 6 साइनाइड लिगेंड्स हैं। ठीक है, अब साइनाइड जो कि एक नेगेटिव चार्ज लिगेंड है, 6 साइनाइड लगे हुए हैं तो इसका -6 चार्ज हुआ। ओके, तो क्रोमियम का हमारे पास यहाँ पे +3 चार्ज होता है, तो +3 -6 यहाँ पे -3 आ जाएगा। वो -3 इस +3 चार्ज को बैलेंस कर रहा है। क्यों? क्योंकि अमोनिया जो है न्यूट्रल लिगेंड है और कोबाल्ट जो है यहाँ पे 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो 3 पॉजिटिव चार्ज जो है इस स्फीयर के ऊपर आ जाएगा। तो ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हो गया, ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो गया। 3 पॉजिटिव चार्ज इज न्यूट्रलाइज्ड बाय द 3 नेगेटिव चार्ज। ओके, तो एक हमारे पास ये एक आइसोमर है, इसके साथ हमारे पास एक मिलता जुलता कंपाउंड और है जिसमें क्रोमियम के साथ हमारे पास 6 अमोनिया है, मीन्स कैटायनिक पार्ट में क्रोमियम है, यहाँ पे कैटायनिक पार्ट में हमारे पास कोबाल्ट था और एनायनिक पार्ट में यहाँ पे हमारे पास कोबाल्ट है, जो कि पहले कंपाउंड में हमारे पास यहाँ पे क्रोमियम था। ठीक है, तो ऐसे आइसोमर्स in which the compounds containing the cationic and the anionic complexes and occurs because of the different distribution of the ligands। ठीक है, दोनों कंपाउंड्स में जो ligands की डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट तरीके की है। ओके, इसी तरह से हमारे पास एक कंपाउंड हो रहा है जिसमें एक साइड पे हमारे पास कॉपर है और वो कॉम्प्लेक्स जो है कैटायनिक है, दूसरे कॉम्प्लेक्स में हमारे पास प्लैटिनम है और ये जो कॉम्प्लेक्स है दैट इज एनायनिक। ओके, दूसरी साइड पे इसके साथ का एक और आइसोमर जिसमें प्लैटिनम का जो कॉम्प्लेक्स है दैट इज कैटायनिक एंड जो कॉपर का कॉम्प्लेक्स है दैट इज एनायनिक। ठीक है, तो दोनों में जो लिगेंड की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट तरीके की है। तो यू कैन से कि इस कॉम्प्लेक्स में, इस कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में न्यूट्रल लिगेंड्स आर कोऑर्डिनेटेड विद द कॉपर एंड इन दिस केस द नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स आर कोऑर्डिनेटेड विद द कॉपर। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स कहते हैं। ओके, क्योंकि इसमें जो कोऑर्डिनेशन है लिगेंड्स की मेटल के साथ वो डिफरेंट तरीके की है। ओके, सो दिस इज नोन एज द कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द फोर्थ टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, दैट इज लिंकेज आइसोमेरिज्म। अब नाम से फिर पता चल रहा है लिंकेज। ठीक है, ये एक स्पेशल टाइप की आइसोमेरिज्म है। ये उन कॉम्प्लेक्सेस में देखी जाती है जहां पे जो मोनोडेंटेड लिगेंड्स होते हैं वो उन मोनोडेंटेड लिगेंड में एक से ज्यादा डोनर एटम होते हैं। ठीक है, सो वी कैन से in this type of complexes the ligands there exist 2 possibilities in the mode of their attachment with the metal atom or ion। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें नाइट्रो लिगेंड जो है हमारे पास, ठीक है, तो ये जो लिगेंड है ये नाइट्रोजन से भी अटैच हो सकता है या फिर ऑक्सीजन से भी कोऑर्डिनेट कर सकता है। ठीक है, अगर तो ये नाइट्रोजन से अटैच्ड होता है, कोऑर्डिनेट करता है मेटल को, तो इसको हम नाइट्रो लिगेंड कहते हैं। ओके, और अगर ये ऑक्सीजन से अटैच्ड होता है तो इसको हम नाइट्राइटो लिगेंड कहते हैं। ठीक है, तो मोड ऑफ अटैचमेंट जो है, मोड ऑफ जो लिंकेज है वो डिफरेंट है। ओके, सो ऐसे आइसोमर्स जिसमें एम्बीडेंटेड लिगेंड्स हों, ठीक है, इस टाइप के लिगेंड्स को हम एम्बीडेंटेड लिगेंड्स भी कहते हैं। तो जिसमें एम्बीडेंटेड लिगेंड्स हों तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज कि वो किसी एक एटम से
मेटल के साथ लिंक कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, तो वहां पे हमारे पास दो टाइप के हमारे पास आइसोमर्स बन सकते हैं, क्योंकि दो टाइप की पॉसिबिलिटीज है तो दो टाइप के हमारे पास आइसोमर्स बनेंगे। ठीक है, सो इस टाइप की जो आइसोमेरिज्म अराइज होती है उसको हम लिंकेज आइसोमेरिज्म कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं कोबाल्ट पेंटाअमीन नाइट्रो क्लोराइड। ठीक है, पेंटाअमीन नाइट्रो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ओके, ये एक येलो कलर का कंपाउंड है। ओके, इसके साथ कई कंपाउंड जिसमें जो लिंकेज है नाइट्रो कंपाउंड की, नाइट्रो लिगेंड की, वो थ्रू ऑक्सीजन होती है। ओके, तो बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंट टाइप ऑफ लिंकेज ऑफ वन लिगेंड दैट इज एम्बिडेंट लिगेंड, इस कंपाउंड का कलर और इसकी जो नेचर है वो चेंज हो जाती है। ओके, अगर ये नाइट्रोजन से लिंक करता है तो ये येलो कलर प्रोड्यूस होता है, अगर ये ऑक्सीजन से लिंक करता है तो यहाँ पे ये रेड कलर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, सो द नाइट्राइट आइसोमर्स ऑफ द कोबाल्ट पेंटामीन कॉम्प्लेक्स, दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स वाज स्टडीड बाय द टू साइंटिस्ट जॉर्जनसन एंड द वर्नर, जिन्होंने ये देखा कि ये दो कंपाउंड जो है जिनका मॉलिकुलर फॉर्मूला जो है, केमिकल फॉर्मूला जो है वो सेम है, बट दे पोजेस द डिफरेंट कलर्स। ठीक है, जो रेड फॉर्म है उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। ठीक है, और वो इजीली जो है येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सो ये जो आइसोमेरिज्म है इसको हम लिंकेज आइसोमेरिज्म कहते हैं। ओके, सो नेक्स्ट आइसोमेरिज्म इज द कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब ये भी एक स्पेशल टाइप की आइसोमेरिज्म है एंड दैट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, अब ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं? ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्सेस वो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिसमें एक या एक से ज्यादा लिगेंड जो है वो दो मेटल के साथ ब्रिजिंग बनाते हैं। ठीक है, ब्रिज फॉर्म करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि कोबाल्ट, यहाँ पे हमारे पास OH है, यहाँ पे भी OH है और यहाँ पे भी कोबाल्ट है, और इस कोबाल्ट के साथ हमारे पास यहाँ पे 2 अमोनिया और 2 क्लोराइड हैं, और यहाँ पे हमारे पास 4 अमोनिया लगे हुए हैं। ठीक है, और बाहर जो है एक सल्फेट आयन है जो कि काउंटर आयन है। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय दिस टाइप ऑफ ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्सेस एंड रिजल्ट्स from the different placement of the ligands or attachment you can say around the central metal atoms। ठीक है, अब इस कॉम्प्लेक्स को अगर हम ध्यान से देखें, ब्रिजिंग आयन तो जो है हमारे पास, ब्रिजिंग लिगेंड तो अपनी पोजीशन पे हैं। अब इस कोबाल्ट के साथ हमारे पास जो 4 लिगेंड अटैच हुए हैं दैट आर अमोनिया। इस साइड पे हमारे पास 2 अमोनिया और 2 क्लोराइड हैं। ठीक है, इसी टाइप का एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स और होता है जिसमें ब्रिजिंग लिगेंड तो सेम ही है, उनकी पोजीशन पे कोई चेंज नहीं आया, बट जो चेंज आया है वो इन दो मेटल के अराउंड जो लिगेंड हैं उनमें चेंज आया है, उनकी पोजीशन जो है डिफरेंट हो गई है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 अमोनिया ओके और 1 क्लोराइड है, और यहाँ पे भी हमारे पास 3 अमोनिया और 1 क्लोराइड है, और बाहर हमारे पास सल्फेट आयन जो कि एज ए काउंटर आयन ऐड कर रहे हैं। ठीक है, सो it is clear that in the two isomers the ligand amine and the chloro are differently placed relative to the 2 cobalt atoms। ठीक है, यहाँ पे इस कोबाल्ट के साथ 4 अमोनिया थे और यहाँ पे 2 अमोनिया 2 क्लोराइड थे, यहाँ से 1 क्लोराइड जो है यहाँ चला गया और यहाँ से 1 अमोनिया जो है यहाँ चला गया। ठीक है, तो हमारे पास एक डिफरेंट टाइप का जो आइसोमर बन गया। ओके, सो इसकी प्रॉपर्टीज अपने तरीके की होती हैं, इसकी प्रॉपर्टीज जो है अपनी डिफरेंट तरीके की होती हैं। ओके, सिमिलरली हमारे पास एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल है जिसमें कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म देखने को मिलती है, दैट इज कोबाल्ट, और यहाँ पे हमारे पास अमीन लिगेंड है और यहाँ पे ब्रिजिंग में ऑक्सीजन है, और इस कोबाल्ट के साथ हमारे पास यहाँ पे 2 अमोनिया 2 क्लोराइड हैं, और यहाँ पे हमारे पास 4 अमोनिया है। ओके, बिल्कुल सिमिलर कंपाउंड है, मिलता जुलता कंपाउंड है। अब अगर हम एक कंपाउंड ऐसा और बनाएं जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है कि कोबाल्ट के अराउंड दोनों साइड पे 3-3 अमोनिया और 1-1 क्लोराइड लिगेंड होते हैं। ठीक है, तो ये भी एक हमारे पास आइसोमर होता है जिसकी अपनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। ओके, तो यहाँ पे 3 अमोनिया 1 क्लोराइड, और यहाँ पे भी
3 अमोनिया और 1 क्लोराइड लिगेंड है और बाहर क्लोराइड एज ए काउंटर आयन है। तो दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज नोन एज द कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब नाम से पता लग रहा है ना, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म मीन जो कोऑर्डिनेशन हो रही है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं लिगेंड्स, उनकी पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट तरीके की है। ठीक है, इसमें 4 अमोनिया 1 कोबाल्ट के साथ है, इसमें 3 अमोनिया और 1 क्लोराइड है। तो पोजीशन ऑफ क्लोराइड इज डिफरेंट इन 2 कॉम्प्लेक्सेस। यहाँ पे दोनों क्लोराइड 1 कोबाल्ट के पास थे, यहाँ पे दोनों क्लोराइड दोनों कोबाल्ट के पास है। ओके, सो नेक्स्ट जो 6th टाइप की हमारे पास जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, दैट इज पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। ओके, एक्चुअल में दिस इज नॉट अ ट्रू आइसोमेरिज्म। This isomerism is used to denote the compounds which are having the same empirical formula but different molecular formula. ठीक है, so it is used to denote the compounds which are having same empirical formula but different molecular formula. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें प्लैटिनम के साथ 2 अमोनिया और 2 क्लोराइड, ठीक है, एक आइसोमर ऐसा है। दूसरा आइसोमर प्लैटिनम के साथ 4 अमोनिया और दूसरा कॉम्प्लेक्स जिसमें प्लैटिनम के साथ 4 क्लोराइड। ठीक है, अब देखा जाए तो दोनों का इंपीरिकल फॉर्मूला सेम है। यू कैन से दिस इज ए मोनोमर एंड दिस इज ए डाइमर एक टाइप से। ठीक है, सो दोनों का इंपीरिकल फॉर्मूला क्या रहेगा? प्लैटिनम के साथ 2 अमोनिया 2 क्लोराइड, क्योंकि यहाँ पे 2 प्लैटिनम है, 4 अमोनिया है, 4 क्लोराइड है। तो इंपीरिकल फॉर्मूला हम निकालते हैं कि हमने एक सिंपलेस्ट नंबर लेना होता है। अब जो जो चीज़ डबल है उनको हमने सिंगल करना होता है। तो इस केस में एक प्लैटिनम 2 अमोनिया और 2 क्लोराइड हो जाएंगे, जिसमें से हमने एक को कैटायनिक बनाया हुआ, एक को एनायनिक बनाया हुआ है। ठीक है, सो दे हैव दिस सेम इंपीरिकल फॉर्मूला बट देयर मोलिकुलर फॉर्मूला एंड द मोलिकुलर वेट्स आर डिफरेंट। सो दीज आर रिगार्डेड एज द पॉलीमराइजेशन आइसोमर्स। ठीक है, एक एग्जांपल मैं और यहाँ पे लिख रहा हूँ, जिसमें कोबाल्ट के साथ एक साइड पे हमारे पास कॉम्प्लेक्स में 3 अमोनिया और 3 ही नाइट्रो लिगेंड्स हैं। ठीक है, इसके साथ का एक मिलता जुलता कंपाउंड जिसमें कोबाल्ट के साथ एक साइड पे 6 अमोनिया और दूसरे एनायनिक फॉर्म में कोबाल्ट के साथ हमारे पास 6 नाइट्रो लिगेंड्स हैं। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज नोन एज द पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म।